हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 508 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होती है वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये है कि कितने मोड्स जो है सोर्स कोड के लिए होते हैं सी हैश के अंदर। इसके जवाब है 2, यानी कि 2 मोड्स होते हैं सोर्स कोड के लिए सी हैश के अंदर। उसके बाद ये कि कौन सी चेनिंग टाइप जो है वो प्रोलॉग यूज करता है, वो है बैकवर्ड। इसके जवाब है बैकवर्ड। और उसके बाद ये कि PHP सिंटैक्स दिखता है किसकी तरह, सी या फिर C++ सिंटैक्स की तरह। उसके बाद ये कि जावा के अंदर हम जो है वो पॉइंटर बना सकते हैं किसका, रेफरेंस टाइप का ओनली, रेफरेंस टाइप ओनली का। उसके बाद ये कि जो कॉन्सेप्ट है सी हैश का, सी हैश जगार्ड एरे का, वो सिमिलर है इन फंक्शन टू डैश, वो है जावा एरे ऑफ एरे। उसके बाद ये कि सी हैश जो है कोड जब कंपाइल किया जाता है कन्वर्ट होता है कौन से कोड में, MSIL के अंदर। उसके बाद ये कि सी हैश के अंदर डैश क्या जो है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कैन बी इनहेरिटेड, इनहेरिटेड हो सकता है दूसरी क्लास से बट नो इनहेरिटेंस फ्रॉम इट, लेकिन कोई इनहेरिटेंस नहीं होगी उससे। ऑन द अदर हैंड डैश कैन नॉट बी इनहेरिटेड, और दूसरी तरफ कौन सा ऐसा है जो इनहेरिट नहीं हो सकता। सो पहला है इसका आंसर स्ट्रक्ट इन सी हैश और दूसरा है इसका सील्ड क्लास। फिर ये क्या, एनुमरेशन टाइप जो होती है सी हैश के अंदर में टेक, वो ले सकती है एनी टाइप ऑफ डैश, किसी भी तरह की क्या वैल्यू, इन कंट्रास्ट टू C++ वेयर इट टेक ओनली, C++ के कंट्रास्ट में जहां पर वो लेता है सिर्फ लेती है सिर्फ क्या, इंटीजर वैल्यू। सो पहला है वैल्यू और दूसरा है इंटीजर वैल्यू। उसके बाद ये कि कोई भी चीज जो कि स्टार्ट होती है कैपिटल से या अंडरस्कोर से वो वेरिएबल है किसके अंदर, प्रोलॉग के अंदर। उसके बाद ये कि अगर सी हैश इन सी हैश द इफ स्टेटमेंट कंडीशन इज, इफ स्टेटमेंट कंडीशन जो होता है इज एन डैश एक्सप्रेशन, वो कौन सा एक्सप्रेशन है, वो है बुलियन एक्सप्रेशन। उसके बाद ये कि सी हैश के अंदर जो वैल्यू टाइप है और जो रेफरेंस टाइप वेरिएबल है ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं थ्रो डैश, किसके जरिए, बॉक्सिंग। और फिर हमारे पास के जो डायनामिक बाइंडिंग होती है अकर होती है कौन से टाइम पे, रन टाइम पे। उसके बाद ये कि डॉट ऑपरेटर जो होता है स्नोबॉल में वो क्या है, रेफरेंस पॉइंटर है। और फिर जो गो टू स्टेटमेंट होता है स्नोबॉल में वो क्या है, एक्सप्लिसिट है। और फिर हमारे पास के एडा हैज डैश, एडा के अंदर क्या है, वो डैश है डू वाइल लूप, जस्ट लाइक जैसे कि C++ में। सो नो, एडा हैज नो डू वाइल लूप। उसके बाद ये कि डू टाइम्स लूप जो है लिप्स का सिमिलर है वर्किंग टू एडा। सो इसका जवाब है 4। और उसके बाद ये जो कीवर्ड अनसेफ है यूज होता है वाइल डीलिंग विद, किसके साथ डीलिंग करते हुए, पॉइंटर्स के साथ। और फिर हमारे पास ये कि टास्क जो होते हैं इन डैश, टास्क जो होते हैं एडा के अंदर आर प्रोसेसेस, वो प्रोसेसेस होते हैं, शेयर नहीं किया जा सकता है डेटा को, बट थ्रेड इन डैश डू इट, थ्रेड इन जावा डू इट। उसके बाद ये कि जावा कोड जब कंपाइल किया जाता है वो कन्वर्ट होता है कौन से कोड में, बाइट कोड के अंदर। उसके बाद ये कि एडा पॉइंटर जो वो कहलाते हैं एक्सेस टाइप, ये सच है या गलत है, ये सच है। उसके बाद ये कि लिप्स के अंदर डैश जो है मेन टूल होता है आइट्रेशन के लिए, वो है रिकर्जन। और फिर हमारे पास इनमें से कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है क्लास जो लैंग्वेज की फंक्शनल पैराडाइम से, वो है लिस्ट। और उसके बाद ये कि लिस्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट हो सकती हैं किस विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद के साथ, 3 बेसिक फंक्शंस की, जो कि क्या है, कॉन्स, लिस्ट और अपेंड। और उसके बाद ये कि 2 इंपॉर्टेंट वर्जन लिस्ट के, वो क्या है, स्कीम है और कॉमन लिस्ट हैं। और उसके बाद ये कि इन डैश किसके अंदर एनुमरेशन टाइप जो है वो यूज़ की जा सकती है एज इंडेक्सेस इन अरे, वो है एडा, एडा के अंदर। उसके बाद ये कि स्नोबॉल जो है वो डिज़ाइन की थी कि किया गया था इसको फॉर डैश पर्पस, कौन से पर्पस के लिए, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए। उसके बाद ये कि कोबोल जो है वो मेनली डिज़ाइन की गई है किसके लिए, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए। और उसके बाद है हमारे पास के सोनोबॉल जो है इसके अंदर बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर हैव एटलीस्ट कितने स्पेसेस होते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर, 2। और उसके बाद ये कि स्नोबॉल के अंदर साइज जो होता है अरे का डिटरमाइन किया जाता है बी डिटरमाइंड एट रन टाइम, ये सही है या गलत है, ये सही है, यस है इसके जवाब। उसके बाद ये कि डैश जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है एक इंपॉर्टेंट फीचर है एडा लैंग्वेज का, जो कि यूज होता है एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर और ऑपरेटिंग सिस्टम में, और ये इस्तेमाल होता है मैनेज करने के लिए पैरेलल थ्रेड्स जो है वो कंट्रोल का। सो टास्किंग, इसका जवाब है टास्किंग। टास्किंग जो होता है एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है एडा लैंग्वेज का, जो कि यूज होता है एम्बेडेड सिस्टम में और ऑपरेटिंग सिस्टम में, और ये यूज होता है मैनेज करने में पैरेलल जो थ्रेड्स हैं कंट्रोल के। उसके बाद ये कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, वो था ENIAC का।
और उसके बाद ये कि इट इज़ ऑलवेज बेटर, हमेशा ये बेटर होता है कि फाइंड आउट किया जाए कि मिस्टेक जो होती है कोड के अंदर, मिस्टेक्स इन द कोड एट डैश, सो इसका जवाब है एट कंपाइल टाइम। उसके बाद ये कि टू मच ऑर्थोगोनैलिटी, बहुत ज़्यादा ऑर्थोगोनैलिटी रिड्यूस करती है रीडेबिलिटी को। अब ये सही है या गलत है? सो ये सही है, ट्रू इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि जो कोबोल है वो पहली लैंग्वेज थी जिसने कॉन्सेप्ट दिया, जब लेकर आई वो किसका? रिकॉर्ड्स का। उसके बाद ये कि वी कैन हैव, हमारे पास नेस्टेड प्रोसीजर्स हो सकते हैं कौन सी लैंग्वेज में? एडा लैंग्वेज में। उसके बाद ये कि जो वन ऑफ द मेजर गोल, डिज़ाइन गोल, जो एक मेजर गोल डिज़ाइन गोल था एडा का, वो क्या था? हेल्प करना डेवलपर को कि वो कोड करे सॉफ्टवेयर को लेसर टाइम में। उसके बाद ये कि स्नोबॉल जो है वो इस केस क्या है? इनसेंसिटिव है। उसके बाद ये कि जो मेन डिज़ाइन गोल है एडा का, वर एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन जो है वो क्या है? डिज़ाइन करना एक पोर्टेबल लैंग्वेज। बाकी ऑप्शन है प्रोग्राम रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस, डिज़ाइन करना लैंग्वेज फॉर डीओडी, और इसके अलावा है प्रोग्रामिंग इज ए ह्यूमन एक्टिविटी, देयर फॉर अवॉइड अनइंटेंशनल मिस्टेक्स। उसके बाद ये कि जो स्पेस ऑपरेटर है हैज़ डैश प्रेसिडेंट देन अरिथमेटिक ऑपरेटर। स्पेस ऑपरेटर के अंदर कौन से प्रेसिडेंस हैं? लोअर प्रेसिडेंस हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के मुकाबले में। उसके बाद ये कि एक लैंग्वेज एवोल्यूशन क्राइटेरिया के अंदर शामिल है तमाम के तमाम फैक्टर्स सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है मॉड्यूलैरिटी। बाकी ऑप्शन है रीडेबिलिटी, राइटेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी। साइज, उसके बाद ये कि साइज फंक्शन जो होता है स्नोबॉल लैंग्वेज का, उसका इस्तेमाल किया जाता है रिटर्न करने के लिए साइज, किसका साइज? रिटर्न करने के लिए स्ट्रिंग। उसके बाद ये कि इनडायरेक्ट रेफरेंसिंग जो होती है स्नोबॉल में वो सेम होती है एज ऑफ डैश इन सी, वो है पॉइंटर्स इन सी। उसके बाद ये कि द मोर इज द सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज, जितनी ज़्यादा सिंप्लिसिटी होगी लैंग्वेज की, द मोर इट विल ऑलवेज बी रीडेबल। तो जितनी ज़्यादा सिंप्लिसिटी एक लैंग्वेज की होगी उतना ज़्यादा वो रीडेबल होगी। ये ट्रू है या फॉल्स है? सो ये ट्रू है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी? वो है सिम्यूला। उसके बाद ये कि स्नोबॉल के अंदर दो स्पेसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। पर्पस जो है फर्स्ट स्पेस का इज फॉर डैश, डैश है, और सेकंड का क्या है? तो पहले का और दोनों का क्या क्या पर्पस है? पहले का है पैटर्न मैचिंग, दूसरे का स्ट्रिंग कंसेंटेनेशन। उसके बाद ये कि इन डैश किसके अंदर? हर क्लास जो है वो जावा में वो पार्ट है ओवरलोडेड का, वो है सी प्लस प्लस। उसके बाद ये कि सी हैश और सी प्लस प्लस के कौन से साइज हैं? डिस्टिंक्ट साइज हैं। उसके बाद ये कि डैश जो है वो कंपाइल करता है इनिशियली तौर पे एक इंटरमीडिएट को, जो कि रन किया जा सकता है इंटरप्रिटेशन से या फिर जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन से या फिर एक एप्रोप्रिएट वर्चुअल मशीन। सो इसका जवाब है जावा एंड सी हैश एंड जावा। उसके बाद ये कि इन डैश किसके अंदर रिलेशनशिप जो होता है गेट का और सेट मेथड का वो इनहेरिट होता है, जबकि वाइल इन डैश इट हैज़ टू बी मेंटेन। सो इसका जवाब है सी हैश और दूसरा जावा या सी प्लस प्लस। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए। ये फाइल इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस फाइल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।